बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग हमेशा ऊपर जाती है, मिट्टी हमेशा नीचे जाती है। आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा कर। अल्लाह का हुक्म है, इब्लीस लॉजिक लगा रहा है, इब्लीस तर्क लगा रहा है, इब्लीस मंतिक लगा रहा है। पता ये चला जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर लॉजिक नहीं लगाते, जब अल्लाह का फरमान आ जाए तब अपना दिमाग नहीं लगाते। अल्लाह का हुक्म है तो होगा। जाड़े का मौसम में हमने मोजा पहना हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मुकीम है, अपने घर पर है और मोजा पहने हुए तो एक दिन और एक रात वो मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकता है। और मुसाफिर है, अपने शहर के बाहर गया है तो 3 दिन और 3 रात वो मोजे पर मसा कर सकता है। यानी अगर उसने वजू करके मोजा पहना है, मान लो आज फजर की नमाज में उसने वजू करके मोजा पहना, तो कल फजर की नमाज तक, कल फजर के पहले पहले तक वो सारी नमाजें मोजा पहने पहने सिर्फ मोजे के ऊपर मसा करके पढ़ सकता है। अब जरा गौर करो, मोजा जब हम पहनते हैं और जब हम मोजा पहन करके जमीन पे चलते हैं तो हमारे मोजे का जो निचला हिस्सा होता है वो गंदा होता है, वो डस्टी हो जाता है और उसमें धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। मगर जब हम मसा करते हैं तो मोजे के ऊपर मसा करते हैं, मोजे के नीचे मसा नहीं करते। अगर लॉजिक लगाओगे, अगर अकल लगाओगे तो अकल ये कहती है कि मोजे के नीचे मसा होना चाहिए। डस्ट तो वहां लगा है, धूल तो वहां लगी है, मिट्टी तो वहां लगी है, मगर यहाँ लॉजिक नहीं लगाएंगे, यहाँ अकल नहीं लगाएंगे। अल्लाह का हुक्म है हम मोजे के ऊपर मसा। इब्लीस ने लॉजिक लगाया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा क्योंकि मैं आग से पैदा हुआ हूं और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं और आग से पैदा होने वाली चीज, मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने कहा अच्छा, मेरे हुक्म के आगे तू लॉजिक लगा रहा है, मेरे आदेश के बाद तू मंतिक लगा रहा है, अकल लगा रहा है। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया और कयामत तक के लिए और हमेशा के लिए इब्लीस अल्लाह ताला के गजब का और गुस्से का हकदार हो गया और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया। पता ये चला 2 रास्ते हैं, एक आदम का रास्ता है, एक इब्लीस का रास्ता है। आदम से भी गलती हुई, इब्लीस ने भी गुनाह किया, मगर आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली, आदम ने तौबा कर ली, आदम ने अल्लाह से माफी मांग ली और इब्लीस ने माफी नहीं मांगी। इब्लीस ने गुनाह किया और गुनाह करने के बाद अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और ढिठाई करता रहा। इसी को कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीधा, एक तो चोरी कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है और उसके बाद अपने गुनाह की दलील दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसी आदम की औलाद मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, उसी आदम की औलाद हम और आप हैं, उसी हव्वा की औलाद हम और आप हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाए, जब हमसे कोई गुनाह हो जाए, हम अल्लाह से माफी मांग लिया करें, हम अल्लाह से तौबा कर लिया करें। अल्लाह ताला तो तव्वाबुर रहीम है, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। वो हमारे तौबा करने के बाद हमारे गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। जानते हो, एक बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हदीस आपको सही मुस्लिम के अंदर मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई नेकी का काम करना चाहता है, जब बंदा कोई नेकी के काम करने का इरादा करता है, अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है मेरा बंदा नेकी के काम का इरादा कर रहा है, उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दो। अभी उसने नेकी नहीं किया है, अभी उसने नेकी का इरादा किया है, अभी वो रात में इशा की नमाज पढ़ के आया है, वो बिस्तर पे ये सोच के सोया है कि कल मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, अल्लाह ताला ने उसके नाम आमाल में एक नेकी लिख दी। रात में 2 बजे नींद खुली, रात में 3 बजे नींद खुली। वो आज के नौजवानों की तरह तो नहीं होगा जो रात को 2-2 बजे तक और 3-3 बजे तक लड़कियों से चैटिंग करने में अपना टाइम गुजारे। वो ऐशा पढ़ के बेचारा सोया है,
मैं रात में तहज्जुद पढ़ूंगा, रात में 2 बजे उठता है और अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ता है, अगर वो तहज्जुद पढ़ लेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके नामे आमाल में 10 नेकियों का सवाब मिलता है। उसने 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी, लेकिन उसको सवाब मिलेगा 80 रकात पढ़ने का, उसको 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सिर्फ इरादा करके सोया था, अल्लाह ने 1 नेकी लिख दी, और जब वो काम कर लिया अल्लाह ने 10 नेकियों का सवाब उसको दे दिया। उसके अपोजिट में अब जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह कितना रहमान है और कितना कृपालु है और कितना दयालु है। उसकी कृपाएं कितनी बड़ी, उसकी दया कितनी बड़ी है, उसकी रहमत कितनी बड़ी है, जरा इस हदीस से अंदाजा लगाओ मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा किसी गुनाह के काम का इरादा करता है, किसी गलत काम का इरादा करता है, कोई भी गलत काम करने का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है रुक जाओ, अभी बंदे ने इरादा किया है, अभी उसने गुनाह का काम नहीं किया है, उसने गलत काम नहीं किया है। जब तक मेरा बंदा वो गुनाह का काम ना कर दे, जब तक वो गलत काम ना कर दे, उसके नामे आमाल में तुम गुनाह मत लिखना। देखो, नेकी का इरादा किया था, नेकी का सवाब अल्लाह ने लिख दिया था, मगर गुनाह का इरादा किया है, अभी अल्लाह ने गुनाह का उसके नामे आमाल में गुनाह को नहीं लिखा, मना कर दिया फरिश्तों से अभी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर बंदा वो गुनाह का काम कर लेता है, चोरी कर लेता है, ज़िना कर लेता है, झूठ बोल देता है, शराब पी लेता है, कोई भी गलत काम कर लेता है, उसके नामे आमाल में 1 गुनाह लिख दिया जाता है, 1 गुनाह का अज़ाब उसके नामे आमाल में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर इरादा करने के बाद अगर बंदा गुनाह से बच जाए और गुनाह ना करे, तो जरा उस अल्लाह की रहमत देखो, अल्लाह फरिश्तों से कहता है मेरे बंदे ने मेरे डर से इस गुनाह को छोड़ दिया है, मेरा डर उसके दिल में पैदा हो गया और उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया है। ऐ फरिश्तों, उसके नाम आमाल में 1 नेकी लिख दो, उसने गुनाह का इरादा करके गुनाह नहीं किया, उसने मेरे डर से ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे फरिश्तों, उसके नाम आमाल में 1 नेकी लिख दो। यह है उस अल्लाह की रहमत। इसलिए अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो हम अल्लाह से सच्ची तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगें। अच्छा, तौबा का मतलब समझते हैं? जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो आपने रास्ते में कहीं कहीं देखा होगा रोड के ऊपर यू टर्न लेना होता है। अगर हमें इस साइड से उस साइड आना है तो हम यू टर्न लेते हैं, पूरी गाड़ी को हम घुमा के अपोजिट रास्ते पे लेके आते हैं। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है आप अल्लाह ताला के रास्ते से भटक गए थे, सिराते मुस्तकीम से भटक गए थे, अब आप यू टर्न ले रहे हैं, आप अल्लाह के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल कर ले, हम उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। कल तक वो शराब का हराम काम किया करता था, आज उसने सच्ची तौबा कर ली, आज उसने अल्लाह से माफी मांग ली, आज वो नेक अमल करने लगा, आज उसने अपने आप को सुधार लिया, तो अल्लाह ताला उसको माफ भी कर देगा और उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। उस अल्लाह का करम देखो, उस अल्लाह की रहमत का दरिया देखो। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। भाई, दुनिया में अगर हमारा एक बाप का अगर बेटा कोई गलती कर दे और बेटा के बाप से कहे अब्बा मुझसे गलती कर दे, माँ से आके के अम्मा गलती हो गई, तो माँ माफ कर देती है, बेटा माफ कर। मगर बाप जब माफ करता है, माँ जब माफ करती है, तो ऐसा तो नहीं करती है माँ, ऐसा तो नहीं करता है बाप कि उस बच्चे को माफ कर दे और उसके बाद उसको तोहफा दे दे। मगर वो अल्लाह को जब हम तौबा करते हैं मेरे भाइयों, तो वो हमें माफ भी करता है और हमें तोहफा देता है, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये उस अल्लाह का करम है, ये उसकी रहमत है मेरे भाई। इसलिए कभी भी कितना भी इंसान गुनहगार हो, उसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मैं बहुत गुनहगार हूं और मेरी दुआ अल्लाह ताला नहीं सुनेगा, तो आओ कुरान की मैं वो आयत पढ़ता हूं। यही वो आयत है जिसके बारे में अब्दुल्लाह बिन मसूद कहा करते थे, अर्जा आयतिन फी किताबिल्लाह। ये कुरान की ऐसी आयत है जो गुनहगारों को उम्मीद दिलाती है, आशा दिलाती है। गुनहगारों के दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगने की आशा पैदा करती है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके और पाप कर करके अपने ऊपर अत्याचार कर लिया है, जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस न होना, तुम अल्लाह की रहमत से निराश न होना, तुम अल्लाह की रहमत से तुम ना उम्मीद मत होना। अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह के नबी एक वाकया बयान करते हैं। बनी इस्राइल में एक आदमी था जिसने 99 लोगों का मर्डर किया था, 99 लोगों का उसने खून किया था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मुझे अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने किसी से पूछा, मैं तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा कि फला के पास चले जाओ, वो इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें कोई रास्ता बताएगा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो 99 लोगों का कातिल, वो डाकू उस आदमी के पास पहुंचा जो बहुत बड़ा राहिब था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, मगर आलिम नहीं था। लोग उसको आलिम समझते थे मगर वो आलिम नहीं था। आलिम नहीं था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत इबादत गुजार था। 99 लोगों का मर्डर करने के बाद उसके पास पहुंचा। कहा मौलवी साहब,